वेल ये एक यूनिक सी चीज़ है कि इतने अलग अलग किस्म के आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं। क्या है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ वी डोंट गेट इन लाइफ नॉर्मली, एंड इट वाज अ रियली गुड इनिशिएटिव ऑफ शंकर एंड जावेद साहब टू डू दिस। और क्या है कि पॉसिबिलिटीज़ इतने हैं, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि इतने स्टाइल्स ऑफ म्यूज़िक है, इतने स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग, अगर शास्त्रीय संगीत हो या फोक म्यूज़िक, रॉक, जैज़, जो भी आप कुछ भी बोले वो इसमें हाजिर होगा। सो अगर ऐसे भी सोचेंगे जो जो भी आर्टिस्ट अभी आए हैं इनके साथ हम म्यूज़िक बनाते रहेंगे, कोलैबोरेशन वो तो 10 साल के लिए चलेगी, और भी आर्टिस्ट आने वाला है, तो ये साल 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 भर तक चलते रहेंगे। What do you have to say about the business model? Is it going to compete with the big players? Well, actually, this is not something that's really out there to compete with these people, because it's a unique opportunity. The thing is that it's not something which investors have invested into and that kind of thing. It's owned by the artists who are part of it. And for the time being, this will be the way it is till a certain stage. And stage 2 will be bringing in more artists. So it's a unique business model in that sense. It's in a very clean and very clever business model, and it's very fair. Yeah. So when we talk of music, so आप लोगों ने हर भाषा में म्यूजिक दिया, बट जैसे कि सोनू निगम जो कर्नाटका में चल रहा है पिछले 3 दिन से, कंट्रोवर्सी पूरी चल रही है भाषा को लेकर। देखिए क्या है कि हमारे देश में इतने भाषा है, एंड it's for me at least personally with Shankar Ehsaan Loy, we've composed in Tamil, we've composed in Telugu, अभी पंजाबी फिल्म भी बनी अकाल, हम एक मलयालम फिल्म कर रहे हैं. It's a beautiful thing to have so many languages, and it's beautiful to make music in all that languages. That's what all I'll say. And the point is, controversies will always be there, but we stay out of it. We stay out of controversies. Yeah. So also one thing that I want to relate to music, that music is one of the greatest doctors prescribe and the scientists prescribe. But in recent time, we have seen that instead of going into the traditional healing practices, लोग कई यहाँ के अपने mental health की बात करते हैं, कुछ actors जी हाँ, जी हाँ, कुछ singers ने भी जी हाँ. It's right to come out and open, especially on social media, to talk about all this और ज़्यादा noise create। नहीं, क्योंकि क्या है कि आजकल देखिए, एक बार देयर वाज अ टाइम जब ये सब चीज़ टाबू थे, बात करनी भी टाबू, और लोग समझे भी नहीं कि क्या है. अगर आप कितने मैं कभी सोचते रहता हूँ कि जब भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ रास्ते में और मैं देखता हूँ एक आदमी जो लोग पागल बोलते हैं, एंड ही मस्ट बी जस्ट सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म और समथिंग लाइक दैट. इट्स वेरी सैड कि एक टाइम ऐसी थी जो हम लोग सोचते थे कि ये लोग पागल है, मगर अगर नाउ देयर इज सो मच रिसर्च एंड ऑल दैट डन, एंड इट्स नॉट अ थिंग. अगर आपको खराब सर्दी हो या यू गॉट समथिंग लाइक दैट, इट्स द सेम थिंग. यू हैव टू टॉक अबाउट इट एंड गेट अ क्योर फॉर इट. और आजकल के क्योर्स भी अलग है, क्योंकि इट्स डेफिनेटली हेल्प्स टू टॉक अबाउट इट. You know, you should not keep it in. It's not a sickness. It's not that kind of sickness that you should, be shunned away by people. I suffer from things. I've got problems with anxiety. मैं भी medicine लेता हूँ और मैं openly बात करता हूँ that I suffer from anxiety.